हे गाइस, ज़ैनी बाबूतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में यहाँ आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हिडन फ्लोर आर्क में आने के बाद कितनी अजीब सी चीजें हो रही है। यहाँ के लोग जो कि डाटा है यानी सिस्टम के एनपीसी वो प्लेस कर रहे हैं सभी को वॉरियर्स कह के, और यहाँ पे वो डिफरेंट क्वेस्ट को दे रहे हैं इन लोगों को करने के लिए। हमने देखा एक फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल जिसको एक क्वारंटीन एरिया की तरह यूज किया जाता है, जब बैम एंड डोट्सी और बाकी लोग फंसे हुए हैं और वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपना प्लान बना के, जो कि फाइनली वो करने मैनेज कर जाते हैं क्योंकि बाहर कौन थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है और ग्रैंड केस्ट को थोड़ी देर के लिए डिले कर देता है। लेकिन बिग ब्रीडर कुछ अलग ही प्लान कर रहा था, जहाँ पता है कि यंग जहाज से उसे ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे थे। वही जो बैम बाहर आ गया है और बिग ब्रीडर को याद पता लग गई है, तो अब आगे क्या होगा तो वो चीज हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नीचे वाले लाल बटन को दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और वीडियो में आगे बने रहें। हम देखते एक तरफ तो कून और बाकी लोग लड़ने में लगे थे कि कैसे इसके पे अटैक करना चाहिए नहीं। वहीं पे बिग ब्रीडर के पास ये न्यूज पहुंच चुकी थी कि लोग क्वारंटीन एरिया से एस्केप कर गए हैं, जहाँ अगले ही पल हम देखते बॉम्ब को चमकते हुए, जिसके बाद एंडोर्सी और बैन सभी लोग लैंड कर जाते हैं। एंडोर्सी कहती है तो यही वो आउटसाइड एरिया है, यानी कि क्वारंटीन एरिया से बाहर। पे हांसुंग और बातिस भी काफी खुश थे क्योंकि फाइनली ये भी वहां से एस्केप कर पाए। जहाँ पे बातिस को थोड़ी सी फ्लैशबैक आते कि कैसे अभी जो प्रेजेंट में टाउन की मिनिस्टर है उसको वो बोला करता था अपने गाने गाने के लिए, जो कि लिरिक्स को लिखा करता था। एक टाइम था वो भी प्रेज किया करता था ग्रेट बिग ब्रीडर को। वहीं दूसरी तरफ देखते हुए बिग ब्रीडर के पास ये न्यूज भी आ गई थी कि कैसे ये लोग जो कि एस्केप किए वो टाउन की तरफ ही आ रहे हैं सीधे। यहाँ पे इस बंदे को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लोग एस्केप कैसे करके। यहाँ हमें पता लगता है कि ये गेट बनाने के लिए इसने डाटा जहाज से भी पावर ली थी और इनके अलावा आज तक कोई भी उसको नहीं तोड़ पाया, कोई भी डाटा ह्यूमन। हम देखते बातचीत में ये बंदा कहता है क्या ऐसा तो नहीं कि वो आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है ऐसा नहीं हो सकता, रिडिकुलस है। और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि शायद जायंट मॉन्स्टर को जगाना होगा। पे बैम कहता है कि हम सही में इस चीज के अंदर थे, यानी कि इस बॉल के अंदर, क्योंकि बाहर से देखने को काफी आज छोटा लग रहा था। जहाँ पे हांसुंग कह रहा था कि इस जगह पे तुम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कि अंदर स्पेस टाइम को कंप्रेस करके रखा गया हो, और इसी के साथ ही क्योंकि यहाँ पे सब चीजें डाटा से एडजस्ट की जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें याद दिलाता है तुम शायद भूल गए ये जगह एक वर्चुअल फ्लोर है। एंडोर्सी कहती है मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। हांसुंग कहता है कि ऐसे इसके एडवांटेज भी हैं, देखो हम कभी भी ओल्ड नहीं होते। यहाँ पे लोग भागने में लगे थे तभी कोई अजीब सी चीज वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। एंडोर्सी और सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्या हुआ। तभी बैम कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा सा मुंह, जहाँ भी बैम नोटिस करता है किसी ने अपना मुंह खोल रखा है और सभी को कहता है कि ध्यान रखना। जहाँ ये लोग बॉम्ब का टेक्निक का यूज करके वहां से दूर तक चले जाते हैं, जहाँ अब ये लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सी चीज है सडनली मूव करने लग गई, क्या इन लोगों ने क्वेस्ट फेल कर दिया, यानी कि कून और बाकी लोगों ने। जहाँ हांसुआ कहता है कि ग्रैंड क्वेस्ट तो अभी नहीं खत्म हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं। जहाँ पे उस महाराक्षस को देखते हुए कह रहा था कि डीमन भी शायद बिग ब्रीडर का कोई सोल्जर हो, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो काफी खतरनाक लग रहा था देखने में। और हमें पता लगता है कि वह झूठ थी कि जो डीमन उसका हैंड है यानी उसका हाथ है वो दोनों अलग अलग है, और वो हमेशा से फ्रूट एंड गुड एंड इविल को एक बॉडी में रखने की कोशिश करता था, जबकि रियलिटी में यहाँ के लोग का मानना था कि जब ये डीमन गुड एंड द इविल का फ्रूट खा लेगा तो उसके बाद ये डीमन अवेक होगा, लेकिन ये पहले ही अवेक कर चुका है। और रियलिटी में इसको शुरुआत से ही बिग ब्रीडर अपनी मर्जी से कभी भी स्टार्ट कर सकता था। जहाँ हम देखते अगली पल ये महाराक्षस इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ बैम अपने ऑर्ब्स का यूज करता है ताकि अपनी शिंशु पावर से इसको रोक सके, लेकिन ये रुकने वाला तो था नहीं और ऊपर से इतना खतरनाक था। जहाँ बैम को इसके अटैक के देख कर उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको पहले काफी ज्यादा पीटना चाहता हो इनको निकलने से पहले, और यहाँ पे भी बैम उसके हर एक सिंगल अटैक को और उसके हाथों को रोक नहीं सकता। उसके अलावा उसके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये हो कि उसके डायरेक्ट मेन बॉडी को अटैक करे। और बैम कहते हैं हांसुंग पे कि तुम्हारे पास एम्पलीफाई और बाइंडिंग की शिंशु स्किल है ना। हांसुंग ये बात सुन के शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता। जब बैम कहता है तुमने मुझे ये बात सिखाई थी। तो बैम का प्लान ये था कि वो शिंशु अटैक करेगा और हांसुंग को उसे एम्पलीफाई करना होगा। जब बैम कहता है कि हम उसकी मेन बॉडी को टारगेट करेंगे, ना कि उसके इतने सारे हाथों को। जब हम देखते हैं हांसुंग की एम्पलीफिकेशन स्किल को, यानी कि बॉइलिंग मास। अब बैम भी अपने अटैक को रेडी कर रहा था और सोच रहा था कि ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके
साथ हाथ मिला लूं, लेकिन अभी हमारे पास और कोई चांस नहीं है, हमें बिग ब्रीडर को रोकना ही होगा। जब हम देखते हैं अगले ही पल उनको अटैक करते हुए, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बर्ड को जो कि काफी क्यूट थी, और यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन से अटैक करेगा। रैक ऐसा करने के लिए रेडी था, लेकिन कौन उसे रोकने में लगा था, कह रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हम उसे अटैक नहीं कर सकते। और रैक उसे बार बार कह रहा था तुम भला किस बारे में बात कर रहे हो, यू कावर्ड। और रैक यहाँ पे कून को धक्का देकर उसे साइड कर देता है, कहते हुए कि इडियट मेरे रास्ते से हट जाओ। जहाँ पे रैक फुल एक्साइटेड था, कह रहा था मेरा मौका आ चुका है। कौन अब उसे रोक नहीं पाता फाइनली, और कहता है डैड बास्टर्ड, ये रुकने वाला नहीं। लेकिन फिर भी वो उसके पीछे से लटक जाता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन रैक भी पूरा जोर लगा रहा था। लेकिन तभी ये लोग भी नोटिस कर लेते उस बड़े धमाके को जो कि माउंटेन के पीछे से आ रही थी, जहाँ से वो इस टाउन में आए थे। बोरो और बाकी लोग इसको जब नोटिस करते हैं तो बोरो पूछता है आखिर वो क्या था। जहाँ ओकनी कहता लगता है उस जगह से आ रहा है जहाँ पे फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल था। बिग ब्रीडर भी इसको देखता है और सोचता है कि लगता है डीमन जाग चुका है। और उन लोग कहता है कि डीमन सही में काफी ज्यादा एंग्री है क्योंकि तुम लोगों ने इस ग्रैंड क्वेस्ट को जल्दी से खत्म नहीं किया। जहाँ कौन कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जहाँ भी बिग ब्रीडर ने एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम ग्रैंड क्वेस्ट को जल्दी से खत्म नहीं करते तो इविल एनर्जी राइज करने लगेगी और जो महाराक्षस है वो जाग जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में। जहाँ कौन कहता है तुमने तो कभी नहीं बताया। जिस पे बिग ब्रीडर कहता है चलो कोई बात नहीं, चाहे जो भी हुआ हो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस बर्ड को जल्दी से हरा दो और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। भी पीछे जो गाइड खड़ी थी वो चीफ से कहती है कि ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है कि अगर उन्होंने लेट किया ग्रैंड क्वेस्ट को खत्म करने में तो डीमन जाग जाएगा। और इस गांव की चीफ को भी सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इतना सारा झूठ क्यों बोल रहा है और आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। बिग ब्रीडर सोच रहा था कि लगता है इन सभी को मुझे एक साथ खत्म करना होगा और मुझे रिवील करना ही होगा उस बर्ड के अंदर जो मैंने छुपा रखा है। और यहाँ में पता लगता है कि इसके जो अंडे थे उनमें से एक अंडे के अंदर उसने एक और विलन को छुपा रखा है और वो उसको बाहर ले आएगा जैसे ये लोग इस बर्ड के ऊपर अटैक करेंगे और उनका यूज करके वो इनके सारे कंपेनियन यानी कून और बाकी लोगों को खत्म कर देगा हमेशा के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर यानी कि महाराक्षस बहुत सारा कहर बरपा रहा था इन लोगों पे क्योंकि वो काफी ज्यादा एंग्री था और इनसे लगातार फाइट कर रहा था। जैन डोरसी कह रही थी बैम तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो। जब बैम उसे एक्सप्लेन करता है कि वो हांसुंग की एम्प्लीफिकेशन स्किल को यूज करना चाह रहा है और कैसे जो हांसुंग की जो स्पेशल स्किल है इसका यूज करके इस चिंशु के एक छोटे सी मात्रा को भी काफी ज्यादा मैक्सिमाइज तरीके से यूज किया जा सकता है। इसमें अटैक को प्रिसीज करना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका अटैक का मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है। वही हांसुंग इस अटैक के बाद कहता है कि बैम मुझे पता नहीं था कि कोई मेरी एम्प्लीफिकेशन स्किल को इतने अच्छे से यूज करवा सकता है। तुम और मैं काफी अच्छा ग्रेट टीम बन सकते हैं। मुझे तो ये लगता है ये डेस्टिनी है हमारी। मैम के लिए बात उतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये बात उसे करवे पास्ट को याद दिलाती थी जहाँ वो कहता है तुम और मैं एक अच्छी टीम बनेंगे। चांसू कहता है मजाक कर रहा था। अभी ध्यान देते हैं इस मॉन्स्टर पे जहाँ पे हम डोरसी को देखते हैं जो कि बैम के कहने पर इन लोगों को डीमन के पास ले जाती है। तो वापस से हांसुंग अपनी एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक को यूज करता है और बैम अपने चिंशु अटैक को उसके थ्रू गुजारता है इस मॉन्स्टर के ऊपर करने के लिए जहाँ पे काफी बड़ी लाइट आती है और हम देखते हैं इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय होते हुए। वहीं दूसरी तरफ गांव के अंदर यानी कि टाउन में हम देखते हैं बिग ब्रीडर को जो कि वॉरियर्स को कह रहे थे कि आखिर तुम देर से क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से ग्रैंड क्वेस्ट को खत्म करो और चैंपियन विलन को हरा के बन जाओ हमारे हीरोज। वही पीछे से बोरो भी कहता है कि और कितनी देर हमें वेट करना हो कून, ये सही नहीं लग रहा है इतना हेजिटेट करना। जहाँ कून कंफर्म था अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से कि बंदा पक्का कुछ छुपा रहा है लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस क्वेस्ट में ऐसा क्या गड़बड़ है। वहीं पर रैक इस टाइम पे कून को धक्का दे के चला आता है अटैक करने के लिए, ये कहते हुए कि मैं बस अब और नहीं रुक सकता। और इससे पहले कि रैक अटैक करता उसे कोई रुकने के लिए बोलता है जहाँ पे सभी लोग सरप्राइज हुए थे किसी को देखकर। जहाँ पे बिग ब्रीडर भी नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई आ गया है और ये कोई और नहीं बल्कि एंडोरसी, हांसुंग या बैम और बाकी लोग थे जिसको रैक ने देख लिया था। बैम भी काफी खुश था कि ये लोग टाइम से यहाँ पे पहुंच गए। रैक जैसे से देखता कहता ब्लैक टर्टल तुम कहाँ से आए। वही दूसरी तरफ बात है सीधे अपनी गन को पॉइंट कर देता है बिग ब्रीडर की तरफ, ये कहते हुए कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। यहाँ पे सबका फोकस बिग ब्रीडर और इस आदमी के बीच में था। रैक पूछने वाला था कि टर्टल तुम यहाँ कब आए और कैसे आ गए। वहीं दूसरी तरफ जो बिग ब्रीडर था वो सोच रहा था कि मैंने इसकी जान को बख्श दिया था सोच के क्योंकि मुझे इस पे दया आ रही थी, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी जगह नहीं जानता और इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। जहाँ वो सीधे उसे काफी ज्यादा सीरियसली से देख के कहता है डैट लोली जेस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी तरफ गन करने की। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं बॉल के अंदर यानी कि फ्रूट के अंदर जहाँ बाकी लोग रह गए थे और वो नोटिस करते उस छेद को जिसका यूज करके हांसुंग और बाकी लोग निकले थे।
और ये लोग ये चीज को नोटिस करते हैं कि वहाँ पे नीचे कोई भी लाश नहीं थी, तो उनको लगता है कि शायद यहाँ से कूदना ठीक रहेगा उनके लिए। जहाँ इन्हीं की भीड़ में से एक बंदा कहता है कि शायद उन्होंने सबसे जल्दी निकलने के लिए एक स्ट्रेट लाइन के अंदर डोर की तरफ सारे यहाँ पे एक्सप्लोजिव किए होंगे ताकि वो जल्दी से नीचे निकल सके। यहाँ पे बंदा कह रहा था कि ये बंदा हांसू गिरा ऐसी क्राइसिस के टाइम पे काफी अच्छे डिसीजन लेता है, ये बहुत ही बढ़िया बंदा है। लेकिन एक चीज बहुत खराब इसके बारे में कि ये एक आदमी है, अगर कोई वुमेन होता तो मैं इसको पक्का प्रिंसेस बनाता। जहाँ पे बाकी लोगों ने भी इस मिस्टीरियस से बंदे को नोटिस कर लिया था और इससे पूछते कि तुम कौन और कहाँ से आ गए, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जहाँ पे लोग पूछते हैं तुम कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हो, क्या तुम उनके टीम के पार्ट थे जो लोग यहाँ से गए हैं, अपनी आइडेंटिटी हमें बताओ। जब इस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा देख पाते हैं जो कहता है काफी सीरियस लुक के साथ, आइडेंटिफाई माई सेल्फ, क्या तुम मुझसे कह रहे हो मैं वो हूँ जो कि आइडेंटिफाई करता हूँ एक टैलेंट को जिनको बनाया जाता है प्रिंसेस, जिनको मिलता है खुद यहाँ के किंग का ब्लड। मैं वो बंदा जो नोबल टैलेंट को ढूंढ के निकाल लेता हूँ कहीं से भी और उनके प्रे को भी, और इस समय मैं हूँ किसी का जानी दुश्मन। जैसे ये लोग सुनते हैं कि किसी का सॉर्न एनिमी है, इन लोगों को विश्वास नहीं होता। जहाँ पे एक बंदा तो ये भी कहता है तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, और ये भी कहता है कि अगर तुम किसी के जानी दुश्मन थे तो उस बंदे को तुरंत पता लग जाता। और वैसे भी हमने आज से पहले ऐसा कोई भी जानी दुश्मन नहीं देखा किसी का भी जिसको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस और तुम्हारी तरह। चाहे पर्सन ये समझाता है ये शायद इसलिए होगा क्योंकि मैं काफी यूनिक हूँ, मैं वन एंड ऑल इंडिविजुअल ऐसा हूँ जो कि एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। जहाँ वो अपने आप को एक स्ट्रैंड ऑफ द काउंटलेस लाइव्स करके डिनोट करता है, वही हम देखते हैं बहुत सारी स्नेक्स को उसके अंदर से आते हुए। जहाँ वो कहता है कि चलो अब शिकार करने का समय आ गया है। ऐसा होते देखकर वहाँ आसपास खड़े लोग काफी डर गए थे कि यार इसकी बॉडी से ही इतने सारे स्नेक्स कैसे निकल रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे सांपों को जो कि सभी लोग को लपेट लेता है। ये लोग इसके ऊपर अटैक तो करते हैं इसको मारने के लिए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये तुरंत गायब हो जाता है वहाँ से। जहाँ अगली पल हम देखते हैं बहुत सारे लोग की लाशें पड़ी हुई क्योंकि इस बंदे ने सबको खत्म कर दिया था सिर्फ एक क्षण में। और उसके बाद जैसे सारे स्नेक वापस इसकी बॉडी में लौट कर आते हैं, हम इसका एक प्रोफाउंड रूप देख पाते हैं जो कि काफी डिफरेंट था और क्रीपी भी। जहाँ ये बंदा काफी स्माइल के साथ कहता कि अमेजिंग, मेरी ये एबिलिटी भी यहाँ पे काम करती है। और वास्तव में कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए इससे पहले क्वारंटाइन एरिया डिसअपेयर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जो बिग ब्रीडर था उसके सामने अब उसके दुश्मन खड़े थे। जहाँ हम बैम को देखते हैं जो कि कून सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि कून यहाँ पे रैक वाला क्या कर रहा है, क्योंकि बैम भी नीमंड स्टेशन पे रैक के गायब होने के उससे पहली बार मिल रहा था यहाँ पर। जहाँ पे कून से बताता है कि जब हम यहाँ पर आए तो रैक पहले से ही था, और कैसे लैक ने बताया था कि जो रोज शावर का अटैक था यानी यूरिजात का अटैक, उसकी वजह से वो किसी तरह से टेलीपोर्ट होकर इस जगह पर आ गया जिसकी डिटेल्स उसे पता नहीं है। और बैम काफी खुश हो जाते हैं बात सुनकर और लैक से पूछता है तुम सही में जिंदा हो ना रैक, जिस पर लैक थोड़ा चिढ़ के कहता है तुम्हें सही में लगा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। जब हम कहता है बट रिलीफ, मैं तुम्हारे बाद में काफी परेशान था। लैक को देखते ही बात सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कहता है ग्लिटी टर्टल मेरे बारे में इतना चिंता कर रहा है, जब ये भी कहता है कि मैं ऐसे इमोशनल वगैरह तो नहीं हूँ। और वो लैक से पूछता है कितने टाइम से तुम कहाँ पर थे, और कून पूछता है तुम्हारे साथ ये बंदा क्या कर रहा है, क्या ये भी एक डाटा है। जहाँ हांसू इन बंदों के फेस के एक्सप्रेशन को देख के सोचने पड़ जाता है कि लगता है इनकी मेरे साथ अच्छी नहीं बनती बाहर के टावर में। जब बैम इन्हें बताता है कि लोग क्वारंटाइन एरिया के अंदर ट्रैप किए हुए थे, और वहीं पे हांसू इनसे मिला जिसने इसकी मदद की वहां से एस्केप करने में। जो बात सुन के कून को अब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा था, क्योंकि अगर वो ग्रैंड क्वेस्ट को कंप्लीट कर देते तो लगभग बैम को मार ही देते। वहीं जो गाइड और इस जगह की चीफ खड़ी थी उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन है और यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ तो बात इस होता है वो इस गाँव के चीफ यानी कि रोज को भी अब नोटिस करता है, फाइनली डिसाइड करता है कि अब उन्हें किस्सा खत्म करना होगा इस बिग ब्लीडर का। वही बिग ब्लीडर बैम को देख के समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसको क्वारंटीन में भेजा गया था इस जगह पे एंटर करते वक्त, और उनकी तरफ अपनी पावर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि लोली डाटा ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस ग्रैंड क्वेस्ट के अंदर इंटरफेयर करने की, तुम्हारा बिहेवियर अनफॉरगिवेबल है। जिसके साथ ही वो अपने सैनिकों को आदेश देता है इनको खत्म कर देने के लिए। इस सैनिकों को अपनी तरफ आते देखकर ये सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। हाँ सो बैम को देख से कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ बैम, तुम्हें किसी भी तरीके से उस डोर के पीछे आना होगा जो कि बिग ब्लीडर जहाँ से आया है। और जैसे इस डोर को बैम नोटिस करता है, हांसुंग उसे बताता है कि जो डोर है वही एक दूसरी जगह तक लीड करता है, और हमारे सामने जो भी बंदा खड़ा है वो एक रियल बिग ब्लीडर नहीं है, और उस डोर के पीछे जो जगह है वहीं पे तुम्हें असली बिग ब्लीडर मिलेगा।
और हांसुए इनको ये भी कहता है कि तुम मैडली को और इंडोर्सी को लेके यहाँ से फटाफट निकल जाओ इसकी आंखों के सामने से, क्योंकि अभी इसका ध्यान ज्यादा नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम फटाफट यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। यही वो मोमेंट है जो डिस्ट्रैक्टेड है और इस डोर को हम खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बैम एक इकलौता इंसान है इस पूरे वर्ल्ड में। जब बैम कहता है गॉट इट, जिसके साथ ही अपने फ्लाइंग चिंशू का यूज करता है यानी कि ब्लू फोरी का, और वो चला जाता है सीधे उस डोर के पास, जहाँ दूसरी तरफ तो हांसुया उन सैनिकों से लड़ने लग जाता है। वही बिग ब्लीडर जब देखता है कि ये लोग इसके प्लान को खराब कर रहे हैं तो सोचता है कि मुझे मेन विलन को बुलाना ही होगा, जहाँ उस एग को क्रैक कर देता है अपनी पावर का यूज करके, और सभी लोग नोटिस करते हैं वहाँ से कुछ अजीब ही चीज निकलती है जो कि बोरो और हॉकनी तक भी नोटिस कर लेते हैं। बोरो को अवसर में आता है कि जो बिग ब्लीडर वो सही में उनका एनिमी है। वही पीछे से हॉकनी को कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जहाँ चिल्लाते बोरो कहता है वो काफी डेंजरस है, वहाँ से पीछे हटो, और हॉकनी की वजह से यहाँ पे बोरो की जान बच जाती है। जहाँ हम देखते हैं अलग ही तरीके के मॉन्स्टर को, जहाँ वो देख के इसको सोच रहे थे कि वर्ड तो है आखिर ये चीज क्या है। बोरो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहाँ से निकला एकदम से। वहीं पे जो वो बर्ड थी वो भी इसको देख के डर जाती है और सोच रही थी क्या ये मेरा बेबी है। ये कून को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग में से भला ये कैसे निकल सकता है, लेकिन उस मोमेंट पे काफी खुश भी था क्योंकि उसे पता था कि वो सही था और कोई डेंजरस चीज इस अंडे के अंदर छुपी हुई थी। रह के यहाँ पे कून कैसे खुश होता देखिए आता है कि मतलब तुम इतना हैप्पी क्यों हो रहे हो। वहीं पे जो बिग ब्लीडर था वो बात इसको धमकाते कहता है कि तुमने क्या सोचा था जब तुम उस जगह से भागे थे, और उसको सीधे कहता है तुम्हें सही में लगा कि कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें और तुम सिर्फ वहां से निकल जाओगे। और उसे धमकाते यहाँ तक कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत आराम से यहाँ से गायब कर सकता हूँ। जहाँ पे बातिस कहता है मुझे ये बात अच्छे से पता है, जहाँ वो रुक रुक के बोल रहा था क्योंकि उसकी जुबान काट दी गई थी, तो कहता है किसी भी रीजन से तुम मुझे जिंदा रहने दिया ताकि तुम मुझे तड़पाते रहो लंबे समय तक। वही बिग ब्लीडर कहता है कि वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अच्छा तुम ये बात जानते हो, तुम तो एक वर्चुअल डाटा हो वैसे भी, और तुम्हें बस वैसे बिहेव करना चाहिए जैसा कि तुम्हारा क्रिएटर चाहता है। वो एग्जाम्पल देता है बाकी के डाटा ह्यूमंस का जो कि इस टाउन के अंदर थे, और कहता है कि देखो यहाँ इस पूरे टाउन में कितना सारा क्योस मचा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि वो रोल उनको असाइन नहीं किया गया, और तुम्हारा रोल था इन वॉयर्स को लीड करने का। तुम्हारा काम था कि तुम इन लोगों को इस एडवेंचर से एंजॉय करवा सको, ये लोग इस जगह को अच्छे से जाने और बिना इस जगह के बैलेंस को डिस्टर्ब किए चले जाएं। और तुम कोई अवोकन वॉरियर नहीं हो, तुम एक डिफेक्टिव पीस हो इक्विपमेंट का। बात इस कहता है मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक डिफेक्टिव पीस हूँ इक्विपमेंट का, क्योंकि जिस मोमेंट पे उसने दूसरे सिटीजन को टॉर्चर करते हुए देखा था और जो दरिंदगी इस बंदे ने की थी यहाँ के सिटीजन के साथ, उनकी मेमोरी को इरेज करके वो चीज देखने का से बहुत बुरा फील हुआ था और उसे सर में आ गया था और डिफेक्टिव है, और इसीलिए उसके बाद उसने इसे प्रेस करना बंद कर दिया। उसने ऐसे गाने लिखे ताकि वो बिग ब्लीडर को क्रिटिसाइज कर सके और लोगों को सच्चाई बता सके। ऐसा करते उसे डर भी फील हो रहा था, लेकिन उसके रियल इमोशन थे जो कि इसके अंदर से जागे थे, और जो एक सॉन्ग के थ्रू वो बाहर आए तो उसने सही में उस चीज को फील किया था। फ्लैशबैक में देखते बात इसको गाना गाते रोते हुए भी, क्योंकि वही उसकी रियल वॉइस थी। वो उस बात को बयां कर रहा था गाने से जो कि वो रियल में फील करता था, और इसीलिए वो डिफेक्टिव है। और प्रेजेंट में वो अटैक करते हुए कहता है मुझे पता है कि मैं वो मशीन नहीं हूँ जो सिर्फ वही गाएगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं बन चुका हूँ एक रियल ह्यूमन बीइंग। अगर यही तुम्हारा मतलब है डिफेक्टिव बनने से, तो मैं जीवन भर डिफेक्टिव रहने के लिए खुश हूँ। जहाँ देखते हैं बिग ब्लीडर जो कि दूसरे वर्ल्ड में काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, जिसके साथ ही उनके ऊपर अटैक करता है कह के कि मैं तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा। वहीं पे हम देखते हैं बैम को जो कि अपना अटैक रेडी कर रहा था, ये कहते हैं कि अभी मेरा चांस है, और उस पावर की ऐसी ओवरवेलमिंग एमिशन जो निकल रही थी उसको ये बंदा भी नोटिस कर लेता है यानी कि बिग ब्लीडर, और वो रास्ता ब्लॉक कर देता है बैम का, ये कहते हुए किसने शिंशु ब्लैक होल स्फीयर का इस्तेमाल कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी पावर की नकल उतारने की, और इससे पूछता तुम हो कौन। बैम के सामने अटैक करने के लिए आता है तो ये कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, और जैसे ही यहाँ पे बिग ब्लीडर सिर्फ अपने अटैक को ये कहते हुए कहता है कि बस यहाँ से चले जाओ, हम देखते बैम का शिंशु गायब हो जाता है जो कि काफी क्रेजी था, और बैम को समझ में नहीं है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। और इसी इंटेंस पॉइंट के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको काफी बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको हिडन फ्लोर की काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कौन जानता है यहाँ पे कोई 10 फैमिली लीडर भी देखने को मिल जाए यंग जहाद के साथ। वहीं पे बिग ब्लीडर के बारे में भी ज्यादा जानने को मिलेगा आने वाले वीडियोस में, तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस का वेट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ताकि चैनल को ज्यादा शेयर करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम और कौन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय गाइस।